सर्वप्रथम शहीद सत्यवीर सिंह जी को नमन करती हूँ। हमारी सभा में पहुंची हुई बहनों को मेरा राम राम, सभी बुजुर्ग साथियों को और युवा साथियों को मेरा राम राम, और मंच पर आसीन हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारियों को भी मेरा नमस्कार और राम राम। आज हम लोग यहाँ जो सभा में एकत्रित हुए हैं, ये सब हम सब जानते हैं कि एक आम आदमी पार्टी की सभा चल रही है। क्या आप सब आम आदमी पार्टी के बारे में पहले से सब लोग वाकिफ हैं, सब जानते हैं इसके बारे में? तो आज हम लोग यहाँ पे भाषण का कुछ भी नहीं करके हम आपस में बातचीत करेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो, पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां बनती हैं कोई ना कोई मकसद और उद्देश्य से बनती हैं। मेरा मानना है कि अपने आप में पार्टी कोई भी बुरी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो या कोई भी और पार्टी हो। पार्टी का उदय कोई एक अच्छे काम के लिए होता है, उसका नेतृत्व जब तक अच्छा होता है, उसकी लीडरशिप जब तक अच्छी होती है, पार्टी बहुत अच्छी होती है। भारत के आजादी के बाद आज तक हम देखते हैं जो कुछ हमें मिला हुआ है, कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 8 साल में लगातार एक ही नाम बोलते थे कि 70 साल में नेहरू जी ने क्या किया। मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि नेहरू जी के कामों को नकारा नहीं जा सकता। आज के दिन हम जो भी है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, जो सुविधाएं हमें आज के दिन उपलब्ध है वो उन्हीं की देन है। चाहे वो हमारे एम्स के जैसे हॉस्पिटल हो, चाहे वो IIT जैसे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो रिसर्च के हो। बीजेपी को भी मैं बुरा नहीं बोलूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आज मैं जयपुर से इस गांव तक पहुंची तो ये सड़कें हैं, ये उन्हीं की देन है। लेकिन बुरा कौन हुआ? बुरा पार्टियों का नेतृत्व बदल गया। राजीव गांधी जो एक आधुनिक भारत का सपना देखते थे, इंटरनेट का युग की कल्पना करते थे, वो उनके साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद देश का विकास उसी के साथ रुक गया। उनके परिवार में फिर परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा और कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में जाती गई। धीरे धीरे जनता को एक बदलाव की जरूरत हुई, जनता को दूसरा विकल्प नजर आने लगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में लोगों को बहुत सपने दिखाए, गांव तक लोगों को सड़कों से जोड़ा भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता आज तक हमारे देश में विरले ही मिले हैं। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां जनता के काबिल नहीं रही। समय के साथ हमें बदलाव की जरूरत होती है और उस बदलाव का विकल्प आज हमारे पास देशभक्त नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जैसे थोड़े दिन पहले हम सुनते थे कि मोदी जी आए हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये तो जो कुछ करेंगे जनता के लिए करेंगे, इनके तो घर परिवार तो कुछ है नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो अपने दोस्तों के लिए लेते हैं। चाहे वो आपकी रेल को बेचने का काम हो, चाहे किसानों के काले कानून का काम हो, चाहे BSNL जैसी कंपनियों को डुबो देने का काम हो। ऐसी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको मैं अभी, आप सब जानते हैं तो बार बार चर्चा करने की जरूरत इनको रहती नहीं है। अब हमारा भविष्य जो हमें देखना है वो आम आदमी पार्टी में देखना है। आम आदमी पार्टी में भविष्य देखने का एक कारण दूसरा है। अरविंद केजरीवाल जी ने थोथी घोषणाएं नहीं की है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको जो जो गारंटी दी वो पूरी करके दिखाई है। 2013 में, 13 से पहले अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने घोषणा पत्र में फ्री बिजली का दावा किया था, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों के घोटाले पकड़े थे और उनको पता है कि वो एक पढ़े लिखे इनकम टैक्स के ऑफिसर थे जो घोटालों को बहुत अच्छे से समझ सकते थे कि किस तरह से इनको रोक के जनता को फायदा पहुंचा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की थी, लगातार 8 साल 3 बार सरकार में आने के बाद, तीसरी बार जीतने के बाद भी 8 साल से दिल्ली की जनता को लगातार बिजली फ्री दी जा रही है। ऐसा कोई माई का लाल ऐसा नेता आज तक नहीं हुआ कि जो 8 साल तक आपको इतनी जनता को फ्री की बिजली दे दे। अब हमारे नेताजी बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। क्या आपको फ्री की रेवड़ी लग रही है? वो क्या दिल्ली की जनता को बिजली मिल रही है वो फ्री की रेवड़ी है? वो पब्लिक के पैसे का है। आज आप बीड़ी भी खरीदते हो, आप माचिस भी खरीदते हो, छोटी से छोटी चीज लाते हो, घर में आप तेल, साबुन, आटा, दाल, चावल जो कुछ लाते हो, हर चीज पे आपका टैक्स लगता है। और हमारी चुनी हुई सरकारें भारत के लोकतंत्र में है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब एक ही है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए।
तो हमारे नेता हम चुनते हैं, हमारे टैक्स का पैसा जाता है, तो उस टैक्स के पैसे से काम भी हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन किसके लिए होता है? 8 साल पहले देख रहे थे कांग्रेस ने अपने परिवार को, अपनी धन दौलत को बढ़ाने में इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आए, तो उसी का बहाना लेके मोदी जी ने अपने सबको एक सपना दिखाया भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। भ्रष्टाचार मुक्त हुआ क्या? आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी ऑफिस में देख रहे हो, क्या आपको वहाँ पे कुछ पैसे दे के काम करवाना हो रहा है या हो जाता है? भ्रष्टाचार बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा है। 2014 से पहले आपको बताया गया था अच्छे दिन आएंगे, जो काला धन विदेशों में स्विस बैंक में जमा है सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कहा था, किस किस को याद है कि 15-15 लाख आएंगे? सबको याद है, लेकिन किसी के नहीं आए। जो था वो भी आपको, जो नोटबंदी थी, जो लोग घरों में पैसे रखे थे वो भी आपके लूट लिए। तो अच्छे दिन तो आने दूर की बात है, जो थे वो भी उनके चक्कर में हमने गंवा दिए। 8 साल हो गए हमें देखते हुए। पिछले 5 साल के बाद हमें लगा कि शायद दूसरे दौर में यही सपना था, अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। ये था कि पहले पुराने घोटालों को, पुरानी कमियों को सुधार करने में लगा रहे, शायद अगले दौर में अच्छा होगा। लेकिन अगला दौर तो उससे भी ज्यादा चौपट करके चला गया। किसानों के 3 काले कानून आए थे, किसके फायदे के लिए आए थे? जो किसानों के 3 काले कानून आए उसमें किसका भला होना था? अडानी के और अंबानी के लिए जो काले कानून लाए थे वो तो हमारे किसान हैं, जो जिनका जमीन आज भी जिंदा है, जो साल भर सड़कों पे डटे रहे, गर्मी में, बारिश में, ठंडे पानी की बौछारें खाते रहे, पुलिस की लाठियां झेलते रहे, लेकिन मोदी के आगे झुके नहीं। और उन किसानों ने ही एक हमें नई ऊर्जा दी कि साथियों अभी नहीं जागे तो आप कभी नहीं जागोगे, कभी बच नहीं पाओगे। उन्होंने अपने को एक जो संदेश दिया था कि अब हमें लड़ना होगा, और ये एक ऐसा टाइम है, संयोगवश हमारे पास एक दूसरा अच्छा विकल्प है। अरविंद केजरीवाल जी ने 8 साल से दिल्ली में जो अच्छे काम करे हैं, अभी हमारे साथियों ने बताया, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूं, इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा डिटेल में रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी मैं आ जाओ बहनों, सब आप आगे आ जाइए। आगे आ जाओ, आगे बच्चे ना जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ। गांव में बस्ती है, और गांव में रहने वाली जनसंख्या में ज्यादातर या तो किसान है या जवान है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नीयत के आदमी है जो किसानों का भी सोचते हैं और जवानों का भी सोचते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था, सबसे पहले किसानों को कैद करने के लिए केंद्र की सरकार ने उनसे स्टेडियम की मांग की थी कि आप स्टेडियम दे दो तो हम जो बाहर से धरने प्रदर्शन पे आएंगे, किसानों को कैद बना के यहाँ रख दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सामना करते हुए, केंद्र सरकार से लड़ते हुए, उनको दिल्ली में कोई स्टेडियम में जगह नहीं दी, और किसान दिल्ली को चारों तरफ से बॉर्डर पर घेर कर बैठ गए थे। किसानों का पानी बंद कर दिया था। किसानों के लिए जो कोई भी अपना मीडिया, अखबार, कोई उनकी खबर नहीं छाप रहा था। इंटरनेट की सुविधा देकर अरविंद केजरीवाल जी ने उनका साथ दिया था, और किसानों का साथ दिया। तो किसानों ने अरविंद केजरीवाल जी का पंजाब में बहुत अच्छा साथ दिया। पंजाब में 117 सीट थी, 117 सीट में से 92 सीट बहुत मायने रखती है। पंजाब में झाड़ू नहीं चला साथियों, पंजाब में वैक्यूम क्लीनर चला था, एकदम साफ करके रख दिया पंजाब को। और वो वैक्यूम क्लीनर अब हमें राजस्थान में चलाना है। राजस्थान की भी मेन जो ज्यादा संख्या में जनता है वो गांव में रहती है। आज ये गंडावा गांव में मेरा आने का मेन मकसद जो है वो यही है कि आम आदमी पार्टी अब गांव के लोगों से जुड़ने जा रही है। झुंझुनू में गंडावा गांव से हम इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये सैनिकों का और गांव किसानों का प्रदेश है। यहाँ जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे ये जानकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस हुआ कि हरपाल सिंह जी जाखड़ का जो परिवार है, इनकी 3 पीढ़ियां लगातार
पहले इन्होंने देश की सीमा पे सुरक्षा की है और आज ये देश के अंदर जहां अब हमें इन अपने चोर डकैतों से लड़ने का जब टाइम आया तो ये कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे भी इनका सफाया करने में नहीं चूकने वाले। और आज इन्होंने ये बेड़ा उठाया है और अपने गांव से झुंझुनू जिले में घंडा गांव से पहली ग्राम सभा की शुरुआत की है। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और गांव वालों ने भी इनका भरपूर समर्थन दिया है। तो गांव वालों का भी बहुत सहयोग रहेगा और घंडा गांव हमेशा हमारी लिस्ट में सर्वोपरि रहेगा कि हमारी ग्राम पंचायत की जो पहली सभा हुई थी वो यहीं पे हुई थी। एक शहीद परिवार और जिनकी 3 पीढ़ियां लगातार सेना में रही हैं, ऐसे परिवार के जो जज्बे को सलाम है। और आज ये जो आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया, जरूर साथियों ये एक दिन इसमें सफल रहेंगे। अब मैं आपको थोड़े से आम आदमी पार्टी के किए हुए काम बताती हूँ। सबसे पहली जरूरत होती है पढ़ाई की। यदि हमें शिक्षा अच्छी मिली है तो हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। आपका राशन भी फ्री में नहीं चाहिए। कुछ और स्कीम आपको बोलते हैं चिरंजीवी योजना के नाम पे हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो जाएगा। नए नए रोज रोज आपको गुमराह करने के लिए कागजों में स्कीम आती है, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलता। लेकिन आप यदि पढ़ लिख गए तो आपको स्कीम की जरूरत नहीं होगी। आप खुद कमाने लायक और समझने लायक हो जाओगे, अपने हक की मांग खुद करने लग जाओगे। तो हमारा जो संविधान है उसमें ये रहता है कि जो सरकार आई है वो बिजनेस का काम करने नहीं आई है कि किसमें घाटे में है किसमें फायदे में। चुनी हुई सरकार का काम होता है जनहित में काम करना, विकास कार्य करना। आज आप सड़कों की हालत देखिए, सड़कें हैं 1-1, 1.5 फीट गड्ढे, गहरे गड्ढे हो रखे हैं। महिलाओं की हालत देखेंगे, राजस्थान में अपराध के नाम पे राजस्थान नंबर 1 पे आ रखा है। भ्रष्टाचार के नाम पे राजस्थान नंबर 1 पे आ रखा है। बेरोजगारी के नाम पे राजस्थान अव्वल दर्जे पे है। लेकिन इसी की तुलना हम दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में आज सरकारी स्कूलें पिछले 8 साल में जब इन्होंने जो शुरुआत की थी कि सरकारी स्कूलों की हालत हम प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर देंगे, तो सबका यही था कि ये सब फालतू के दिमाग की सोच है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन आज अमेरिका और ये न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो अखबार है टॉप फ्रंट पेज पे आपका ये जो न्यूज छापते हैं कि विश्व का सबसे अच्छा जो शिक्षा मंत्री है वो अपने मनीष सिसोदिया जी हैं। जिस दिन ये खबर छपी उसी दिन हमारी केंद्र सरकार को मिर्ची लग गई कि अब आपकी जगह खिसकने वाली है। तो उन्होंने सीबीआई की रेड करवाई। 14 घंटे 21 जगहों पे छापे चले, लेकिन कहीं 1 रुपए का घोटाला, 1 रुपया नकदी, कोई सोना जेवर, जमीन के कागजात कुछ नहीं निकला वहां पे। अरविंद केजरीवाल जी पे पिछले 8 साल से सीबीआई के, इनकम टैक्स के, ईडी के इतने छापे लगवाए गए हैं, उनके ऑफिस पे रेड डाली गई, लेकिन 8 साल में जितनी बार लगे छापे वो खाली हाथ निकले। आपको पता है ये पैसे के बल पे जो विधायक खरीदते हैं, गुंडों बदमाशों की जो सरकारें बन गई हैं, क्या वो एक ईमानदार आदमी को आसानी से टिकने देंगी? नहीं। लेकिन वो इतना ईमानदार है कि उस पे एक दाग धब्बा आप एक छींटा तक नहीं लगा सकते। जहां खंगा लगे वो साफ सुथरा निकल आएगा। भले ही आप उसको जेल में डालो, भले ही आप सीबीआई के छापे लगवाओ, भले ही आप उस पे ईडी की रेड डलवाओ, कुछ भी करवाओ। ईडी की रेड डालते हैं, ईडी का काम होता है आतंकवादी और जो आपकी नशे की जो उसमें जो हवाला का पैसा आपका इधर उधर होता है उसको रोकने का काम होता है। ईडी की रेड आप डलवाते हो। ये मनीष सिसोदिया जी और जो सत्येंद्र जैन जिन्होंने दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल दिया है, मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, इन लोगों पे आप रेड डलवा रहे हो। लेकिन हम जनता इतनी बेवकूफ है, उनकी बातों में आ जाते हैं। गुजरात में इनका दोस्त का पोर्ट है जहां हवाई जहाजों से सामान का इधर उधर आना जाना आदान प्रदान रहता है। वहां पे 10,000 करोड़ का नशा मिला, उस पे छोटी सी पुलिस की इंक्वायरी भी नहीं बनी। और यहाँ पे आप रेड डलवा रहे हो। तो रेड डालने का सीधा सीधा मकसद है कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को रोका जाए, क्योंकि ये चिंगारी भड़क चुकी है। हर गांव गांव में जहां जा रहे हैं ये एक आग की तरह फैलती जा रही है। तो आप सब लोगों को इसमें घी का काम करना है, क्योंकि उसमें भला हमारा ही है। अच्छा स्वास्थ्य किसके काम आएगा? आज आप यहाँ पे बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों को जो सुविधाएं दी जा रही थी ईसीएचएस में, उसमें कितनी कटौती हो गई आज के दिन? क्या वो सुविधाएं वैसी मिल रही हैं?
जो अपना जो जवान जा रहा था, फौज में जा रहा था, 15 साल 22 साल रिटायर होता, जिंदगी भर आके उसके बच्चे जैसे भी वो सरवाइव कर रहे थे, पेंशन थी। अब अग्निवीर जो योजना आई उसको आपने सुना होगा, पिछले 2-1 महीने पहले ही अभी आई है। अग्निवीर में क्या क्या आप जानते हो? उसमें सीधा फर्क अपने जवानों और किसानों पे ही पड़ेगा। जब बच्चा पढ़ने लायक रहता है, 17-18 साल का बच्चा फौज में भर्ती हो जाएगा, 4 साल नौकरी करके रिटायर होके आ जाएगा। 22 साल का बच्चा पेंशन आ जाएगा, पेंशन उसकी होगी नहीं, रिटायर होके आ जाएगा। तो सोचो कि उसकी शादी भी कैसे होगी। अब तो कम से कम यह लड़का फौज में है, बढ़िया शादी होती है, अच्छे रिश्ते आते हैं, जैसा भी वो उसका परिवार उस चीज से बड़ा परेशान रहता है, लेकिन घर पीछे आर्थिक रूप से तंगी नहीं झेलता। काफी सरकारी सुविधाएं थी, लेकिन आपको पेंशन जैसी सुविधाएं हैं, जो एक लंबी आपकी नौकरी थी, पढ़ने का टाइम आप बॉर्डर पे जाओगे, नौकरी करने के टाइम आप रिटायर हो जाओगे। तो ऐसे चीजें भी यदि अब हम नहीं समझेंगे तो हमारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। हमें समझनी होंगी ये चीजें, और समझने के लिए बहुत बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत अपने पास है, सिर्फ एक अंगूठा। ये अंगूठा जहां दबेगा वो आपका भविष्य बना देगा। यदि झाड़ों पे आपने अंगूठा लगा दिया तो इस तरह के भारत की निर्माण होगा। अभी 15 अगस्त के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प लिया है। तो क्या आप इस संकल्प में उनके साथ रहेंगे? आप साथ रहेंगे? तो अगली मीटिंग मुझे इस गांव में कब करनी है और कितने लोगों के साथ करनी है, ये भी आप अभी बता दो। हजारों के साथ आपका पक्का ये वादा रहेगा? जिस दिन इस गांव में हजारों की मीटिंग होगी उस दिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, और 2024 में दिल्ली में भी सरकार बनने से कोई। तो यदि आप लोगों का ये जज्बा ऐसे ही रहा तो उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि केजरीवाल जी के मन में और भी बड़ी आग है, और ये आग को आप घी देते रहोगे तो वो जलती रहेगी, सुलगती रहेगी, और एक दिन देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देगी। ठीक है साथियों, अभी मैं इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक छोटे से गांव से इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे, और आप लोगों ने आम आदमी पार्टी जैसी जो आज तक गांव में बहुत कुछ नहीं है उसको सुनने के लिए आपने समय निकाला। आप सबकी जो एक अग्रिम सोच है भविष्य को लेके, आज यहाँ जो भी लोग पहुंचे हैं वो सिर्फ वही हैं जो चाहते हैं कि भविष्य में कुछ बदलाव हो। तो आपकी सोच एक गांव को बदलेगी। ऐसे ही हम लोग गांव गांव जाएंगे और इस राजस्थान को बदलेंगे। दिल्ली बदला, पंजाब बदला, राजस्थान, गुजरात करते करते पूरा देश बदल जाएगा, और एक दिन हम उस संकल्प पे पहुंचेंगे कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा।